अंगद, बचपन के सुनहरे दिन बाय लिटिल एपेक्स। मेरे प्यारे अंगद, रानी तारा ने धीरे से कहा जब सूरज की पहली किरणें किष्किंधा के महल पर पड़ीं। अंगद अपनी मां की गोद में लिपटा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मां के चेहरे पर टिकी हुई थीं। तुम इस राज्य की आशा हो। अंगद के छोटे पैरों में जैसे पंख लग गए थे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, वो एक रंगीन तितली के पीछे भागते हुए चिल्लाया। उसका अगला लक्ष्य था सबसे ऊंचा आम का पेड़। हा, मैं ऊपर आ रहा हूं, वो हंसते हुए बोला। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पेड़ की छाल को कसकर पकड़ रही थीं। ध्यान से देखो बेटा, राजा वाली ने एक दूर के फल की ओर इशारा करते हुए कहा। एक सच्चा योद्धा हवा में पत्तों की सरसराहट भी सुन सकता है। अंगद ने आंखें सिकोड़ लीं, ठीक अपने पिता की तरह नकल करने की कोशिश करते हुए। क्या आपने सुना पिताजी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वाली मुस्कुराए। तुम जल्दी सीख जाओगे। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रानी तारा ने अंगद का हाथ पकड़ा। अंगद, तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन याद रखना, असली ताकत यहां होती है। उन्होंने अंगद के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। बुद्धि बल से भी बड़ी होती है। लेकिन अब महल में हंसी की आवाजें कम हो गई थीं। एक दिन अंगद ने अपने पिता वाली और चाचा सुग्रीव को गलियारे में बहस करते हुए सुना। ये सही नहीं है भाई, चाचा सुग्रीव कह रहे थे। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, पिताजी ने गुस्से से जवाब दिया। अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्यारे चाचा और पिता क्यों लड़ रहे हैं। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, पिताजी और चाचा क्यों लड़ रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। रानी तारा ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता थी। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, पर उनकी आवाज में विश्वास नहीं था। अगले दिन महल में एक भयानक सन्नाटा था। राजा वाली अपनी गदा लेकर खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। सुग्रीव उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, वाली की आवाज गूंजी। अंगद ने ये सब दरवाजे के पीछे से देखा। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था। राजा वाली रुके नहीं। वो गुस्से में महल से बाहर निकल गए और सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चले गए। अंगद को लगा जैसे उसका सुंदर सा घर टूट रहा है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि उसके बचपन के सुनहरे दिन अब खत्म हो रहे थे।